गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमने जो यह चैप्टर है इंडिया एक्सटर्नल रिलेशन, भारत के विदेशों से संबंध, तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसी चैप्टर से रिलेटेड पिछली लास्ट 2 वीडियो हैं वो बनाई गई हैं, तो आप एक बार उनको भी देखना अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो। और उसके बाद हम अब आगे डिस्कस करेंगे। पिछला जो हमने जो 2 वीडियो थी उसमें देखो क्या डिस्कस किया था, किसके बारे में था, तो मैं थोड़ा उसके बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ। उसमें भारत और चाइना के जो रिलेशन थे, किस प्रकार से भारत और चाइना के बीच जो युद्ध हुआ था उसके बारे में बताया था। तिब्बत इशू क्या था, नॉनअलाइनमेंट नाम में यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन में इंडिया का क्या रोल था, जवाहरलाल नेहरू का क्या रोल था, उसके बारे में हमने पढ़ा था। और पाकिस्तान के साथ हमारे किस प्रकार से संबंध थे, कश्मीर इशू क्या है पाकिस्तान के साथ, आर्टिकल 370 है जो अब हटा दिया गया है वो क्या था, तो उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। अब हम आज पढ़ेंगे पाकिस्तान में। जैसे भारत जब आज़ाद हुआ था तो पार्टीशन हो गया था, पाकिस्तान भारत का ही पार्ट है, लेकिन इसके विपरीत, भारत के विपरीत पाकिस्तान में क्या है, समय समय पर मिलिट्री गवर्नमेंट रही है, सैनिक शासन रहा है। क्यों? जैसे पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान का फाउंडर किसको माना जाता है, कौन था पाकिस्तान का संस्थापक? मोहम्मद अली जिन्ना। लेकिन पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1933 यानी 1933 में चौधरी रहमत अली द्वारा किया गया था, जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में स्टूडेंट थे। तो यानी सबसे पहले जो पाकिस्तान जो शब्द जो कहा कि भाई भारत में मुसलमानों के लिए अलग देश हो, तो वो सबसे पहले यह आइडिया, यह बात किसने कही? चौधरी रहमत अली द्वारा। कब? 1933 में। इसके बाद हम बात करें तो मोहम्मद इकबाल, जिन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा एक गीत लिखा है, उसने भी यह कहा था कि भारत में एक नहीं 2 राष्ट्र होने चाहिए, एक हिंदुस्तान और एक पाकिस्तान। तो जब पाकिस्तान का जब निर्माण हुआ तो उसके बाद जब पाकिस्तान का 1947 में भारत को आज़ादी मिली थी, इंडिया है वो आज़ाद हुआ था, पार्टीशन हो गया था उसका, तो उसके बाद पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और मिलिट्री गवर्नमेंट रही है। इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि भाई किस समय लोकतंत्र की स्थापना रही, किस समय बीच बीच में वहाँ पर सैनिक शासन, मिलिट्री गवर्नमेंट रही है। तो सबसे पहले हम बात करें लियाकत अली खां, यह वहाँ के लोगों के द्वारा चुना गया पहला पीएम था लियाकत अली खां। लियाकत अली खां से पहले जैसे मैंने बताया कि भाई जनरल था, गवर्नर जनरल का पद था वहाँ पर। मोहम्मद अली जिन्ना फर्स्ट गवर्नर जनरल थे पाकिस्तान के। उसके बाद अगर लियाकत अली खां के बाद वहाँ पर जब सबसे पहले मिलिट्री गवर्नमेंट की स्थापना हुई तो कब? 1958 के अंदर किसने की? जनरल अयूब खां के द्वारा मिलिट्री गवर्नमेंट की स्थापना की गई। 1958 में जनरल अयूब खां ने जब वहां पर मिलिट्री गवर्नमेंट की स्थापना की तो इसने अनेक कार्य किए। वैसे तो वहां पर जैसे हम बात करें 2 मार्च 1961, मार्च 1961 में इसने क्या किया? ट्रिपल तलाक। ट्रिपल जो तलाक, जो पाकिस्तान देखो क्या है, इस्लामिक कंट्री है और लगभग क्या है वहाँ पर जो पॉपुलेशन है सबसे ज़्यादा किसकी है? मुसलमानों की है। और ट्रिपल तलाक क्या है कि कोई भी मुस्लिम अपनी पत्नी को जब तलाक देता है तो 3 बार तलाक बोल दिया तो ये लगा लो उनका तलाक हो गया। लेकिन जनरल अयूब खां ने क्या किया? 2 मार्च 1961 को मुस्लिम फैमिली ट्रिपल तलाक का लॉ
के लिए लॉ बिल, मुस्लिम फैमिली लॉ बिल वहाँ पर पास किया और ट्रिपल तलाक है वो समाप्त कर दिया। तो यानी एक प्रकार से ट्रिपल जो तलाक का जो मुद्दा था पाकिस्तान के अंदर तो कब समाप्त हो गया, इस्लामिक कंट्री होने के बावजूद 2 मार्च 1961 1961 को। जबकि भारत में तो यह समस्या देखो आज़ाद हुए थे तब से बनी आ रही थी, और अब इसके ऊपर जाकर के ट्रिपल तलाक का जो मुद्दा था वो अब जाकर के उसके ऊपर कुछ कानून वानून बनाए जा रहे हैं। तो और जनरल अयूब खां के टाइम में और क्या हुआ, जनरल अयूब खां ने पाकिस्तान के अंदर ऐसे पहले सेनाध्यक्ष थे जिन्होंने मार्शल लॉ लगाकर राष्ट्रपति का पद प्राप्त किया था। और आने वाले जो मिलिट्री जो लीडर थे, जो सेनाध्यक्ष थे, उनके लिए रास्ता साफ हो गया। जैसे किसके लिए, जिया उल हक था, राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ बना, तो इन लोगों के लिए ही इन्होंने वहाँ का जो संविधान था उसमें मार्शल लॉ के द्वारा कुछ संशोधन वगैरह वहाँ पर किए गए। और भाई जो सैनिक जो शासक थे उन्होंने अपने पद को किस में कन्वर्ट कर दिया, प्रेसिडेंट के पद में कन्वर्ट कर दिया। तो इस प्रकार से जनरल अयूब खान ने एक कार्य ये भी किया। दूसरा, इंडस वाटर टेरिटरी के बारे में हम पढ़ चुके हैं, तो ये भी किसने किया था, जनरल अयूब खां और भारत के जो फर्स्ट पीएम थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके बीच एग्रीमेंट हुआ था भाई सिंधु जल समझौता। इसके तहत सिंधु नदी का पानी जो यूज करेगा भाई पाकिस्तान कितना % करेगा। तो इस प्रकार से जनरल अयूब खां के समय में ही 1965 के अंदर भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो इस प्रकार से 1958 से लेकर के और 1969 तक किसका शासन रहा, वहां पर मिलिट्री शासन रहा एक प्रकार से। वैसे जनरल अयूब खां प्रेसिडेंट बन गया था, लेकिन क्या था तो ये सेनाध्यक्ष ही, लोगों के द्वारा तो ये चुना नहीं गया। तो इस प्रकार से जब वहां पर ज्यादा आवाजें उठने लगी अयूब खां के खिलाफ, तो इन्होंने अपने पद से रिजाइन दे दिया, अपना पद छोड़ दिया। और उसके बाद भी वहां पर मिलिट्री शासन की स्थापना रही, और किसके नेतृत्व में, जनरल याह्या खान के नेतृत्व में वहां पर फिर से सैनिक शासन ही स्थापित हुआ। 1971 के अंदर जनरल याह्या खान के टाइम में ही भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, और जिसके तहत बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। तो और जब 1971 के अंदर पाकिस्तान हार गया था, तो जनरल याह्या खान ने अपने पद से रिजाइन दे दिया था, और वहां पर फिर से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी। किसके नेतृत्व में, जुल्फिकार अली भुट्टो। जुल्फिकार अली भुट्टो पहले वहां के प्रेसिडेंट बने और बाद में पीएम बने वहां पर जुल्फिकार अली भुट्टो। जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच ही बाद में शिमला जो एग्रीमेंट हुआ वो इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच ही हुआ था। जुल्फिकार अली भुट्टो को 4 अप्रैल 1979 को फांसी दे दी गई। देखो जुल्फिकार अली भुट्टो वहां के पीएम भी थे, यानी सबसे बड़ा पद पाकिस्तान के अंदर उस समय, वही डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की स्थापना हो गई थी, जुल्फिकार अली भुट्टो ने कर ली थी, लेकिन 4 अप्रैल 1979 को उसको फांसी दे दी गई। जो सबसे बड़ा पद था उस व्यक्ति को फांसी दे दी गई, किसके द्वारा, जिया उल हक के द्वारा। क्यों, क्योंकि वहां पर फिर से पाकिस्तान के अंदर, देखो मैंने बताया भाई जुल्फिकार अली भुट्टो ने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लोकतंत्र की स्थापना की, लेकिन इसने जिया उल हक जो वहां का सेनाध्यक्ष था उसने फिर से तख्ता पलट कर दिया, जुल्फिकार अली भुट्टो को बंदी बना लिया गया, और 4 अप्रैल 1979 के अंदर इसको फांसी दे दी गई। इससे पहले हम बात फिर करें जनरल याह्या खान, भाई 1971 का जो युद्ध हुआ था वो सबसे छोटा युद्ध है एक प्रकार से। यह युद्ध केवल कितने दिन चला था, यह युद्ध केवल 13 दिन चला था, और पाकिस्तान के लगभग 93,000 के लगभग जो सैनिक थे उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था।
तो इस प्रकार से अगर लड़ाई जंग की बात की जाए, युद्ध की बात की जाए, वही सबसे छोटी लड़ाई किन के, तो भारत और पाकिस्तान के बीच भी हुई, लेकिन अरब और इजराइल के बीच भी लड़ाई हुई है, वो भी सबसे छोटी, विश्व की सबसे छोटी लड़ाई है। वो भी केवल कितने दिन चली थी? केवल 6 दिन चली थी। तो चलो हम फिर अभी अपने इसी मुद्दे पे आते हैं, जुल्फिकार अली भुट्टो। तो जुल्फिकार अली भुट्टो को हटा करके जिया उल हक ने फिर से वहां पर मिलिट्री शासन स्थापित कर लिया था। कब? 5 जुलाई। जिया उल हक कब? 5 जुलाई 1977। ठीक है, 5 जुलाई 1977 को जिया उल हक ने जुल्फिकार अली भुट्टो को इसके पद से हटा दिया था। और 4 अप्रैल 1979 को जुल्फिकार अली भुट्टो को रात 2 बजे फांसी दे दी गई थी। और उस समय जो लाहौर जो हाई कोर्ट था उसने इसको फांसी की सजा दी थी। और क्यों दी थी? क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि भाई 1974 के अंदर जो विपक्ष जो पार्टी थी उसका जो लीडर था उसकी हत्या किसके द्वारा की गई थी? जुल्फिकार अली भुट्टो के द्वारा की गई थी। तो इसलिए लाहौर हाई कोर्ट ने जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी की सजा दी थी। और जुल्फिकार अली भुट्टो को आम फांसी दी गई थी। और इसमें जुल्फिकार अली भुट्टो को रात को 2 बजे फांसी दी गई थी। तो इस प्रकार से जुल्फिकार अली भुट्टो का अंत हो गया था। और पाकिस्तान के अंदर 1977 से लेकर फिर से जिया उल हक के द्वारा वहां पर मिलिट्री शासन की स्थापना हो गई थी। उसके बाद पाकिस्तान में फिर से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कब बनी पाकिस्तान में फिर से? तो 1988 के अंदर बेनजीर भुट्टो। बेनजीर भुट्टो किसकी बेटी है? जुल्फिकार अली भुट्टो की बेटी है बेनजीर भुट्टो। 98 के अंदर वहां पर जब इलेक्शन हुए तो बेनजीर भुट्टो की जो पार्टी थी वो सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी। और बेनजीर भुट्टो फर्स्ट जो लेडीज है पीएम बनी है पाकिस्तान की, वो कौन है? बेनजीर भुट्टो है। बेनजीर भुट्टो की जब जनरल परवेज मुशर्रफ का यहाँ पर शासन था, राष्ट्रपति थे, और वो पाकिस्तान में आई हुई थी और रैली कर रही थी, तो उसके द्वारा जो टेररिस्ट थे, जो आतंकवादी थे, उनके द्वारा इसकी हत्या कर दी गई थी। और इसके बाद बेनजीर भुट्टो के बाद जब मृत्यु के बाद पाकिस्तान में जब ये इलेक्शन हुए थे तो इसी की पार्टी फिर से जीती थी। और इसका जो पति है जरदारी अली वो प्रेसिडेंट बना था। तो वो तो बाद की बातें हैं। तो इस प्रकार से मैंने बताया पाकिस्तान में फिर से डेमोक्रेटिक यानी लोकतंत्र की स्थापना हुई। अब पाकिस्तान में बाद में बेनजीर भुट्टो के बाद जो बीच में और भी पीएम बने थे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट हैं, जो महत्वपूर्ण वहां के जो लीडर हैं, हम केवल उनके बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं इस चैप्टर में। और उसके बाद नवाज शरीफ। नवाज शरीफ 99 में पाकिस्तान के पीएम बने। नवाज शरीफ पीएम थे तो उस समय भारत के पीएम कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे। भारत में कौन सी पार्टी की गवर्नमेंट थी? भारत में उस समय बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट थी। कलेक्शन गवर्नमेंट थी। कलेक्शन गवर्नमेंट क्या होती है भाई? कोई भी 2 पार्टियां मिल करके जब सरकार बनाए, किसी भी पार्टी को मेजोरिटी प्राप्त न हो तो वो कलेक्शन गवर्नमेंट कहलाती है। तो नवाज शरीफ जब 99 में बने तो उस समय कारगिल वार हुआ था और इसके बारे में नवाज शरीफ को भी नहीं पता था। और यह कारगिल जो युद्ध था, कारगिल जो वार था, वो किसकी देन थी? परवेज मुशर्रफ की देन थी। परवेज मुशर्रफ ने 99 के अंदर फिर से पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री शासन है उसकी स्थापना की। नवाज शरीफ का तख्ता पलट कर दिया और नवाज शरीफ देश छोड़ करके चले गए। और 99 से लेकर लगभग 2007 तक पाकिस्तान के अंदर किसका शासन रहा? जनरल परवेज मुशर्रफ का। बाद में तो ये इसने अपना जो पद था वो किस में कन्वर्ट कर लिया? प्रेसिडेंट के पद में। जैसे मैंने बताया जनरल अयूब खां के द्वारा वहां पर मार्शल लॉ लगाकर प्रेसिडेंट का पद कायम किया गया था। तो वो ही पॉलिसी किसने अपनाई?
जनरल परवेज मुशर्रफ के द्वारा। तो इस प्रकार से समय समय पर आप देख लो कि भाई पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री शासन की भी स्थापना रही है। और अभी जैसे हमने वहां तक डिस्कस किया पाकिस्तान में मिलिट्री शासन, तो अब आगे इंडिया न्यूक्लियर पॉलिसी, भारत की जो परमाणु जो नीति रही है वो किस प्रकार की रही है, भारत परमाणु संपन्न देश कब बना, और भारत की जो परमाणु जो नीति है वो क्या है, शांतिपूर्ण है। वैसे तो भारत ने जब परमाणु बम बनाए तो उसका ये कहना था कि भाई हम इन बमों का प्रयोग युद्ध के लिए नहीं करेंगे, हम इसकी शुरुआत पहले कभी भी नहीं करेंगे। तो भारत में परमाणु बम बनाने की शुरुआत तो वैसे 1940 के दौरान हो गई थी, और किसके द्वारा की गई थी, होमी जहांगीर भाभा के द्वारा की गई थी, जो उस समय साइंटिस्ट थे, इनके द्वारा इनकी शुरुआत की गई थी। लेकिन भारत में पहला जो परमाणु जो परीक्षण किया गया था वो कब किया गया, 1974 में किया गया। 1974 में कहाँ पर, पोखरण के अंदर किया गया था, राजस्थान का जो एरिया है पोखरण, वहां पर किया गया था। और उस समय हमारे पीएम कौन थे, इंदिरा गांधी थी। भारत का बहुत ज्यादा विरोध हुआ जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया अमेरिका के द्वारा, चाइना के द्वारा। क्यों, क्योंकि देखो अगर हम बात करें परमाणु बमों की बात करें तो सबसे पहले परमाणु जो बम गिराए गए थे किस देश के ऊपर गिराए गए हैं, केवल परमाणु बम एक बार ही गिराए गए हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। कहाँ पर, जापान में, नागासाकी और हिरोशिमा जो दो सिटी है ना इसकी जापान की। 6 अगस्त 1945 को और 9 अगस्त 1945 यानी इन दो डेटों को बम गिराए गए थे, परमाणु बम गिराए गए थे इसके जापान के ऊपर अमेरिका के द्वारा। और उस समय काफ़ी नुकसान हुआ था जापान का, ये दोनों नगर पूरी तरह से तहस नहस हो गए थे, वहाँ पर जो जनसंख्या थी लोगों की पूरी तरह से समाप्त हो गई थी। तो इसकी भीषणता हम देख चुके थे परमाणु बमों की। और भारत ने जब परमाणु बम बनाए तो भारत की जो पॉलिसी ये शांतिपूर्ण ही रही थी। इनका ये कहना था कि भाई हम कभी भी युद्ध में परमाणु बमों का प्रयोग की पहल नहीं करेंगे, परमाणु बमों का प्रयोग नहीं करेंगे। और भारत ने 1974 में पहला परमाणु परीक्षण किया, किसके नेतृत्व में, इंदिरा गांधी के नेतृत्व में। और इसके बाद अगर हम बात करें तो भारत से पहले 1964 के अंदर जो कम्युनिस्ट पार्टी थी चाइना के अंदर, उसने भी परमाणु परीक्षण किया था, यानी चाइना भी न्यूक्लियर पावर बन गया था, परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बन गया था। चाइना से पहले अमेरिका, यूएसएसआर, ब्रिटेन, फ्रांस ये भी न्यूक्लियर पावर कंट्री बन चुकी थी। यानी अगर हम एक चीज देखें, भाई चाइना ने भी न्यूक्लियर पावर हासिल कर ली थी, परमाणु शक्ति संपन्न देश बन गया था। तो ये पांचों देश अगर हम देखें तो यूएनओ में परमानेंट मेंबर हैं, जिनके पास वीटो पावर है। और इन्हीं देशों के पास परमाणु बम थे, परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं ये। तो भारत बाद में 1968 के अंदर एनपीटी यानी एनपीटी न्यूक्लियर परमाणु जो टेरिटरी थी प्रशासन दी थी वो की गई कि भाई भविष्य में आगे कोई भी और परमाणु बम नहीं बनाएगा। और क्यों, और भारत ने इस चीज का विरोध किया था, विरोध दर्ज कराया था। 1974 में जब भारत के द्वारा परमाणु परीक्षण किया तो इन्हीं देशों के द्वारा जो यूएनओ के जो परमानेंट मेंबर हैं इनके द्वारा विरोध किया गया था। लेकिन फिर भी भारत ने अपनी जो न्यूक्लियर जो पॉलिसी थी वो जारी रखी थी। और जब आप ये देखो भाई 1974 के अंदर भारत ने जब परमाणु परीक्षण किया तो उससे पहले 1973 में अरब और इजराइल युद्ध हो गया था, जिसके कारण ऑयल था, जो तेल था,
क्यों? क्योंकि अरब जो क्षेत्र है वहाँ पर तेल की मात्रा सबसे ज़्यादा, यानी तेल उत्पादक देश वहीं पर सबसे ज़्यादा है, तो काफ़ी संकट पैदा हो गया था। चलो अब हम बात करते हैं थोड़ी, अगर अरब और इजराइल की बात आ गई तो इजराइल देश है वो कब बना था, उसका निर्माण कैसे हुआ था? तो इजराइल जो देश है, इजराइल देश का निर्माण सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो जर्मनी के अंदर जो यहूदी थे, तो हिटलर जब वहाँ पर नाजी पार्टी की स्थापना की, तानाशाह बना, तो हिटलर ने यह कहा कि भाई जो यहूदी हैं हार का कारण यही है हमारे जो फर्स्ट वर्ल्ड वार में, तो इनको फर्स्ट वर्ल्ड वार में हार का कारण माना, तो इनको देश से निकाला जाए। तो बहुत सारे यहूदियों को पकड़ के चेंबर में डाल दिया, उनकी हत्याएं की गई, तो काफ़ी नरसंहार हिटलर के द्वारा किए गए थे। तो उसके बाद ब्रिटेन ने यहूदियों से इनसे संपर्क किया, उनको ये कहा कि भाई सेकेंड वर्ल्ड वार में आप हमारा साथ दीजिए, सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त होते ही हम आपको एक नया देश देंगे। तो इसके लिए यहूदियों ने ब्रिटेन का साथ दिया था। सेकेंड वर्ल्ड वार जब समाप्त हुआ तो जो फिलिस्तीन के पास जो एरिया था, जो गुलाम था अंग्रेजों का, वो एरिया किसको दे दिया गया? यहूदियों को दे दिया गया, और इजराइल नाम से एक नया देश है वो बनाया गया। अमेरिका ने, ब्रिटेन ने तुरंत उस देश को मान्यता दे दी, और तभी से लेकर के और अब तक फिलिस्तीन और उसके आसपास जो भी मुस्लिम कंट्रियां हैं वो इजराइल को अपना दुश्मन समझती हैं। समय समय पर इनमें आपस में युद्ध भी होता रहता है, फिलिस्तीन के बीच, इजराइल के बीच, इजिप्ट है। तो इस प्रकार से जो ये मुस्लिम कंट्रियों से घिरा हुआ इजराइल बहुत ही एक छोटा सा देश है, लेकिन अब काफ़ी पावरफुल है इजराइल। तो 1973 में भी, जब 1974 में हमने परमाणु परीक्षण किया था, तो उससे पहले पूरा विश्व है वो इस युद्ध की वजह से भी संशय में था, और तेल की मात्रा पूरे इंटरनेशनल जो इनका जो मार्केट है उसमें तेल की मात्रा काफ़ी बढ़ गई थी। इसके बाद भारत ने फिर भी अपनी परमाणु प्रसार की जो नीति थी वो जारी रखी, और 1998 के अंदर जब एनडीए की गवर्नमेंट थी, अटल बिहारी वाजपेयी हमारे पीएम थे, तब फिर से सफल परमाणु परीक्षण किया गया, और भारत एक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र पूर्ण तरीके से बन चुका था। इसी प्रकार से पाकिस्तान के द्वारा, जो हमारा जो पड़ोसी देश है, उसके द्वारा भी उसी समय परमाणु परीक्षण किया गया, और एशिया के ये दो देश जो 1947 से ही पाकिस्तान की जो पॉलिसी भारत की बिल्कुल अगेंस्ट रही है, तो यानी ये भी परमाणु शक्ति संपन्न देश बन गया, तो ये दो देश परमाणु शक्ति संपन्न देश बन गए। तो जिससे खतरा ये भी हो गया कि भाई भविष्य में अगर किसी भी प्रकार का भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ तो क्या पता परमाणु युद्ध हो और उससे बहुत ज़्यादा हानि हो। तो इसलिए अब और भी भारत और पाकिस्तान के जो रिलेशन हैं अगर खराब होते हैं तो पूरी दुनिया के ऊपर अगर परमाणु युद्ध हुआ तो काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। तो हमारा जो ये है चैप्टर है, इसमें हमने इंडिया जो एक्सटर्नल रिलेशन, तो केवल इतना ही था। इस चैप्टर के बारे में अगर कोई भी प्रॉब्लम वगैरह हो तो आप हमें बताइए, और अगले जो हमारे जो नेक्स्ट वीडियो है हम 1 या 2 दिन में ही जो अगला जो चैप्टर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और यहाँ तक आप इसको ज़रूर देखिए, ज़रूर पढ़िए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक कीजिए। धन्यवाद।